हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन बायो पॉइंट फतेहाबाद। आज हम अपने क्लास +2 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जेनेटिक का बहुत ही मेजर पोर्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो हमारा सेगमेंट रहेगा इट इज़ टोटली बेस्ड ओवर द इंट्रोडक्शन। नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड ट्रेट्स विच इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि कैसे जीन ट्रेट को इनहेरिट करते हैं। तो टुडेज आर चैप्टर बेस्ड ओवर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, कि किस तरह से कौन से ऐसे बेसिस हैं कि कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो ट्रेट को इनहेरिट करता है एंड हाउ दैट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन कैरेक्टर एक्सप्रेशन। तो आज जो सेगमेंट है वो सिर्फ मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करूंगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और डेली फिर हम उन्हीं सभी टॉपिक्स को सक्सेसिवली डिस्कस करेंगे। तो इन चैप्टर 6 कि ये बेस्ड किसके ऊपर है बेटा, तो इट इज़ बेस्ड ओवर structural and functional aspect of gene. Structural and functional aspect of gene, because gene participate in inheritance. You know, all known very well that gene is unit of heredity or which participate in inheritance, that is transmission of trait from one जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जो हमारा पिछला चैप्टर था, 5th चैप्टर, वो किसके ऊपर बेस्ड था बेटा, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स पे। और ये जो हमारा चैप्टर 6 है इट इज़ बेस्ड ओवर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल जेनेटिक्स। नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये जो चैप्टर है ये किस चीज़ को डील करेगा, कि जीन किस चीज़ के बने होते हैं एंड हाउ जीन पार्टिसिपेट इन इनहेरिटेंस। क्लियर। तो नाउ फर्स्ट कम ओवर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में एंड फीचर के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ पे यदि आप फोकस करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। एक तो पूछा जाता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए which is proposed by Watson and Crick. We already discussed in biomolecule chapter class 11 में हमने डिस्कस किया है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विच इज़ बेस्ड ओवर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें से एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, कंपोजिशन निकालनी आ जाती है कई बार नाइट्रोजिनस बेस पेयर की, वो मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी। हाउ कैन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसी टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा पैकिंग ऑफ डीएनए, कि डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कि यूकेरियोट्स की बात करें तो डीएनए कहाँ लोकेटेड होते हैं, विद इन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट की बात करें तो देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री, दैट्स व्हाई ऑल क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पैकिंग ऑफ डीएनए, कि 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, इतना लंबा डीएनए एक छोटे से 1 माइक्रोन साइज के न्यूक्लियस में कैसे एकोमोडेट होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पैकिंग ऑफ डीएनए, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में। बोर्ड वाले क्वेश्चन को मैं ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ेंगे हम, वुडकॉक ने प्रपोज किया था इसको, इट इज प्रपोज्ड बाय वुडकॉक। whereas double helix structure is proposed by Watson and Crick, already discussed in class +1 Watson and Crick। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी तो हम सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए। और यदि हायर एनिमल की बात करें तो सब में मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है, अपना डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए टू search the nature of genetic material, how trait transmitted from one generation to another। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल था इनका माइस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था।
फिर हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट विच इज एवरी एटॉल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर बेटा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने फाइनली कंक्लूड किया था कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नॉट प्रोटीन, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही कंट्रोवर्सी थी। कुछ लोग मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हो सकता है, कुछ लोग मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। तो फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी पाथ एंडिंग एक्सपेरिमेंट, कि फर्दर इस सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे ब्रेक लग गया, इसके बाद फर्दर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। तो फाइनली कंक्लूड किया गया कि न्यूक्लिक एसिड that is DNA और RNA, DNA either RNA is the genetic material जो ट्रांसमिशन कराता है ट्रेट की वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर बहुत ही मेजर टॉपिक रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब होता है कार्बन कॉपी। प्रायर टू सेल डिवीजन जब भी एक सेल डिवाइड करता है तो अपने डीएनए कंटेंट को वो डबल कर लेता है, अमाउंट को डबल कर लेता है। तो डीएनए अपनी कॉपी बनाता जाता है जैसे जैसे पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करने वाले हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की डेफिनेशन, रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म, वेरियस एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं दैट इज मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर आपके 5 मार्क के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करता है बेटा। सो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी क्रैम ना करें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि किसी भी तरह के टिपिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट जिन्होंने रेप्लिकेशन की मोड को एक्सप्लेन किया था। मिजल्सन एंड स्टॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि यूकैरियोट्स में, ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रेप्लिकेशन मोड फॉलो होता है, सेमी कंजर्वेटिव, कि जो भी नई चेन बनेगी हाफ चेन पुरानी आएगी एंड हाफ इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड इन नेचर, 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक चेन पेरेंट से एज इट इज आ जाती है, अनदर चेन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। दैट मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन एक्सप्लेन किया था मिजल्सन एंड स्टॉल ने बाय एक्सपेरिमेंटिंग ओवर इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये एक्सप्लेन किया था बेटा किसने, मिजल्सन एंड स्टॉल ने। क्लियर। तो नेक्स्ट हम इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और फिर हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि अब तक हम डीएनए के अराउंड अपना चैप्टर मूव कर रहा था कि डीएनए किससे बने हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी सर्च कैसे हुई कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। नाउ कम ओवर सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो इस चैप्टर का हेड है बेटा, कि डीएनए जो है, जीन इज एक्चुअली सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है बेटा, सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं और वो कैरेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसका मतलब डीएनए पार्टिसिपेट इन कैरेक्टर एक्सप्रेशन वाया फॉर्मिंग प्रोटीन। तो इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो करती है डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। क्लियर। एंड दैट प्रोसीजर इज सेड टू बी सेंट्रल डोग्मा, मतलब अपनी जो पूरी की पूरी बायोकेमिकल जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, इट इज बेस्ड ओवर सेंट्रल डोग्मा। इट मूव अराउंड डीएनए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखें आप। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम रेप्लिकेशन। क्लियर। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये पढ़ने वाले हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रांसिस क्रिक एंड बाल्टीमोर एंड टेमिन, जिन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन किया था इन सम रेट्रोवायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एचआईवी वायरस की बात करें तो उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। एंड दे शो सिंपल, डजंट शो सिंपल सेंट्रल डोग्मा, दे शो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा शो करते हैं। नाउ हम इसके अंदर और मेजर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन
मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में किस तरह के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, एंड हाउ ट्रांसलेशन टेक प्लेस, हाउ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड ओवर राइबोसोम, व्हाट आर द सेलुलर मशीनरी इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हेयर। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 नाइट्रोजिनस बेस पेयर का एक कोडॉन होता है एंड स्पेसिफिक कोडॉन कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। तो क्या होते हैं जेनेटिक कोड, व्हाट आर द सेलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, कि किसने इस जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था, कैसा इसका नेचर है, कैसी इसकी प्रॉपर्टी है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, ओपेरोन के बारे में पढ़ेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, पार्ट्स में पूछे जाते क्वेश्चन। ओपेरोन क्या होते हैं, अब यदि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एक सेल के अंदर 25 टू नॉर्मली यदि हम यूकैरियोट्स की बात करें, हमारी बात करें तो 25 टू 30,000 जीन है। तो क्या सभी जीन एक टाइम पे कॉन्टिन्यूस वर्क करते रहते हैं या ऑन ऑफ होते रहते हैं? तो आप भी कहेंगे डेफिनेटली, जैसे आपके घर में 20 लाइट्स लगी हैं और आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो क्या आप सारी लाइट्स ऑन कर देंगे? नो, आप जिस एरिया में बैठे हैं उसी एरिया में लाइट ऑन करेंगे, उसी एरिया के फैन ऑन करेंगे, रादर देन आप पूरे घर की लाइट और फैंस ऑन कर दें। तो सेम थिंग, डिपेंडिंग ओवर द मेटाबॉलिक कंडीशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सेल, हमारे जीन ऑन ऑफ होते रहते हैं एंड दैट होल रेगुलेटरी सेटअप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपली बताऊं कि ये ऊपर फैन चल रहा है, यदि रेगुलेटर से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर दें, यदि आप स्पीड इसकी 1 पे कर दें तो स्पीड क्या हो जाएगी, लो, 5 पे कर दें तो स्पीड क्या हो जाएगी, वेरी हाई, 0 पे कर दें तो फैन हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ। सेम थिंग हमारी बॉडी में जो जीन है इसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोटीन बनाने की जो रेट है, ये घटती बढ़ती रहती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ होते रहते हैं, दैट रेगुलेटरी सेटअप इज सेड टू बी ओपेरोन। क्लियर? पूरा का पूरा जो रेगुलेटरी सेटअप होता है जीन का उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेरोन, विच इज प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनोड। जैकब एंड मोनोड 2 साइंटिस्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसके अंदर हम 2 टाइप के ओपेरोन पढ़ेंगे, लैक ओपेरोन, लैक स्टैंड फॉर हेयर लैक्टोज, एंड ट्रिप ओपेरोन, दैट इज ट्रिप्टोफान ओपेरोन, which is commonly said to be inducible and repressible operon। एक चीज मैं बता दूं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यदि एक भी टॉपिक बीच में मिसिंग होगा तो आपको सक्सेसिवली नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आपके पूरे +2 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकती हूँ मैं इसको, जिसको बिल्कुल भी आप क्रैम नहीं कर सकते, ईच एंड एवरी टॉपिक जो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ओपेरोन के बाद में हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको। जैसे सपोज आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे आपने लोअर क्लास में हर्बेरियम शीट बनाई होगी, पत्ते आपने उठाए होंगे, उनको चिपकाए होंगे, नेमिंग की होगी, उसकी क्लासिफिकेशन की होगी। सेम थिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, जो हमारा ह्यूमन जीनोम है, पूरा का पूरा जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कितने जीन हैं, हर एक जीन में कितने बेस पेयर हैं, हर एक जीन की पोजीशन क्या है, उन सब चीज़ का पता लगाना, ताकि हम हर एक जीन की यदि स्पेसिफिक फीचर देख सकें। जैसे अभी आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि यदि जीन म्यूटेशन होता है तो इट लीड टू मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो इफ यू नो द पोजीशन ऑफ जीन, इफ यू नो द सीक्वेंस ऑफ जीन, यू कैन करेक्ट द जीन वाया जीन थेरेपी। मतलब यदि आपको किसी भी जीन की पोजीशन पता है, जीन की सीक्वेंसेस पता है, तो आप किसी भी जीन को करेक्ट कर सकते हैं वाया जीन थेरेपी। दैट्स वाई HGP की बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एज वेल एज टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को भी ट्रेस करने में। अदरवाइज HGP इवन लीड टू सफ़र फ्रॉम सम इशू, एथिकल इशू, लीगल इशू, सोशल इशू भी बहुत अराइज हुए हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसके ऊपर डायरेक्ट अगेन ये टॉपिक आपका 5 मार्क का है बेटा। इसमें से डायरेक्टली कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं कि वाई HGP सेड टू बी मेगा प्रोजेक्ट, कि क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, व्हाट आर द सेलेंट फीचर ऑफ HGP, क्या इसके सेलेंट फीचर्स हैं, क्या हमने पता लगाया इससे, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस इन HGP, क्या चैलेंजेस हैं, एंड मोस्ट
इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी। तो ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं विदाउट एनी ट्विस्ट। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में नोट कराऊंगी आपको कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स का प्रोजेक्ट हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, आप कोई ना कोई मेथड्स यूज करते हैं। तो डेफिनेटली एचजीपी भी एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी मेथड्स यूज हुए होंगे। तो इट इज बेस्ड ओवर 2 मेथोडोलॉजी, जो आपका मेथोडोलॉजी, and it is based over 2 method, EST express sequence tag and sequence annotation। ये वाला टॉपिक बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें, जो आपका 5 मार्क का है। रेस्ट सारे टॉपिक मैक्सिमम कितने मार्क्स में कवर होंगे आपके 3 मार्क्स। तो एक बार ध्यान रहे आपको कि कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग आगे हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी, एंड सीक्वेंस एनोटेशन, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो होप्सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तो होप्सो आपको ये समराइज हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस मैनर में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।